हेलो। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर का कौन कौन सा फैक्टर होगा जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट पहुंचाएगा। ठीक है, बताए थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th का हम लोग पढ़ रहे थे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। यानी कि कोई ऐसा मेटालिक वायर, कोई ऐसा कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसको रोकने वाले को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। होता कौन है उसमें, पॉजिटिव चार्ज जो रेजिस्टेंस का काम करता है, फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। तो कौन कौन सा फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट पहुंचा सकता है किसी भी कंडक्टर का। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एल लेंथ का कंडक्टर है, ये कोई एल लेंथ का कंडक्टर है। देखिए, हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो बिना बात बनाए हुए, इधर उधर के बात किए हुए, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करा देंगे, वो सब बिना किए हुए हम लोग क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। हर बार की वीडियो की तरह इस बार भी हम लोग वैसे ही स्टार्ट किए हैं बिना इधर उधर के बात बनाए हुए। देखिए, तो मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है एल लेंथ का, इसका लेंथ क्या है तो एल है। अब कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है सर जो इसमें क्या करेगा, रेजिस्टेंस को अफेक्ट पहुंचाएगा, यानी कि क्या करेगा। देखिए, इसमें रेजिस्टेंस का काम कौन करता है, पॉजिटिव चार्ज। इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन जाके इससे फ्लो कर टकराता है तो रुक जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अपोज कर रहा है। फ्लो ऑफ करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सा फैक्टर होगा। देखिए, सबसे पहले कहता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सबसे पहले क्या कहता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यानी कि सर जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, एल का। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, तो वैसे वैसे सर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। जैसे मान लेते हैं कि पतला सा गल्ली है और थोड़ा दूर का, यानी कि मान लेते हैं कि वो 500 मीटर का है। ठीक है, 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर लंबा एक पतला सा गली, उसमें बहुत सारा भीड़ ऐसे ही जा रहा है। सिंपल सी बात है सर कि बहुत ज्यादा जाम लगेगा, बहुत ज्यादा जाम लगेगा। मान लेते हैं कि वही गली 2 किलोमीटर का है। अब 500 मीटर नहीं, सीधे क्या हो गया 2 किलोमीटर, यानी 2000 मीटर लंबा। अब सर और दूर तक वो भीड़ जाएगा और दूर तक जाम लगेगा। ठीक है ना, पतला सा गली है, उसमें लोग जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जाम लग गया, थोड़े दूर तक है तो सर वहीं तक जाम है। मान लेते हैं गली 2 किलोमीटर लंबा है तो 2 किलोमीटर तक जाम लगेगा। इसका मतलब कि सर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम गली का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जाम बढ़ते जा रहा है, यानी अब आगे तक वही जाम रहेगा, सेम रहेगा। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2। दो फैक्टर्स और है, दो फैक्टर्स और है। क्या क्या सर, दो फैक्टर है। तीसरा नंबर फैक्टर क्या देखेंगे, तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि सर मान लेते हैं कि एक है आयरन, एक है सिल्वर। एजी क्या हो गया, तो सिल्वर हो गया, आयरन एफी हो गया क्या, आयरन। ठीक है, अब एक तार लोहा का है, एक तार चांदी का है। मान लेते हैं एक तार कॉपर का भी है, एक तार कॉपर का भी है। तो जो जैसा यहाँ मटेरियल है कंडक्टर का उस तरह से इफेक्ट पहुंचाएगा। जैसे सिल्वर है, इसमें रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है ना, कॉपर है, इसमें रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन जैसे ही आयरन का हम लोग नाम लेते हैं तो आयरन का तार तो हम लोग बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो करता है, लेकिन घर में वायरिंग उससे नहीं करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है उससे कंप्लीट, यानी बहुत ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस है। उसको हम लोग अर्थिंग में काम लाते हैं, अर्थिंग देने के लिए। शेयरिंग ऑफ चार्ज विद द अर्थ इज नोन एज अर्थिंग। तो उसको अर्थिंग में हम लोग यूज लाते हैं, उससे वायरिंग नहीं करते हैं क्योंकि उससे अच्छे तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, रोकेगा, वो रेजिस्टेंस ज्यादा है। सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं। कॉपर क्या है कि थोड़ा सिल्वर से तो चीप है, सिल्वर से क्या है, चीप है, सस्ता है, इसलिए कॉपर का यूज करते हैं। रेजिस्टेंस में क्या है, तो आयरन से कम है, हालांकि सिल्वर से थोड़ा ज्यादा है लेकिन आयरन से कम है। ठीक है ना, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉपर का। तो नेचर ऑफ द मटेरियल में क्या देख रहे हैं हम लोग, जैसा मटेरियल है उस तरह का रेजिस्टेंस है, जैसा मटेरियल है वैसा क्या है, रेजिस्टेंस है। सर बहुत बेस्ट मटेरियल है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा जाता है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी सिल्वर बेस्ट है सर। तो ये क्या हो गया, इससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरह से फ्लो करेगा, इसमें रेजिस्टेंस कम है।
ठीक है ना। तो तीसरा नंबर हम लोग क्या देखें, नेचर ऑफ द मटेरियल, जैसा मटेरियल रहेगा उसका का रेजिस्टेंस रहेगा। बेस्ट मटेरियल है तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, इंफीरियर मटेरियल है तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। ठीक है। नंबर फोर्थ में हम लोग क्या देखेंगे, नंबर फोर्थ में हम लोग देखेंगे टेम्परेचर। नंबर फोर्थ में हम लोग क्या देखेंगे, टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अफेक्ट पहुंचाता है रेजिस्टेंस को। हाँ बिल्कुल पहुंचाएगा। जैसे जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो भी कंडक्टर है उसके आयंस आपस में कोलाइड करने लगते हैं टेम्परेचर गेन करने के बाद। ठीक है ना। हीट एनर्जी गेन करने के बाद कोई भी कंडक्टर हीट एनर्जी गेन करने के बाद उसका छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो आपस में क्या करने लगते हैं, कोलाइड करने लगते हैं, टकराने लगते हैं, जिसके कारण रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देता है। इसका मतलब कि सर नहीं फ्लो करने दे रहा है, यानी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया, वो करंट को रोक रहा है फ्लो होने से। द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एरिया बढ़ेगा तो सर रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेचर ऑफ द मटेरियल, बेस्ट कंडक्टर रहेगा सर लो रेजिस्टेंस रहेगा, इंफीरियर कंडक्टर रहेगा हाई रेजिस्टेंस रहेगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी टेम्परेचर कंडक्टर का इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर कंडक्टर का इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है। देखिए यहीं पे समझाते हैं रेसिस्टिविटी। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, L बाई ए। R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, L बाई ए। अब प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोई एक कांस्टेंट आएगा, कोई एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम लोग कहते हैं रो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो, RHO रो। इसको हम लोग कहते हैं रो, रेसिस्टिविटी। पूरा नाम क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। यानी कि यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाए तो कोई इक्वल टू उसके जगह पर आए, प्रोपोर्शनल को हटाए तो इक्वल टू डाले तो इसके जगह पर कोई कांस्टेंट आएगा जी। कौन आया कांस्टेंट, रॉ। ये क्या है, तो इसका नाम है रॉ, रेसिस्टिविटी। क्या है, रेसिस्टिविटी। यानी R इक्वल टू क्या हो गया, तो सर R इक्वल टू हो गया रॉ L बाई ए। अगर रेसिस्टिविटी हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल इक्वल टू रो। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, क्रॉस आर ए बाई एल इक्वल टू रो। ठीक है ना। रेसिस्टिविटी क्या हो गया, आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। रेजिस्टेंस क्या हो गया, फैक्टर्स के हिसाब से, यानी फैक्टर जब फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आर इक्वल टू रॉ एल बाई एल। अगर रेसिस्टिविटी आर ये क्या है, रॉ है, पूरा नाम रेसिस्टिविटी, नाम सिंबल है इस तरह का। ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं रो। क्या इसका किसको डिनोट करते हैं, तो रेसिस्टिविटी को। किसको, तो रेसिस्टिविटी को। अगर रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। देखिए रेसिस्टिविटी क्या होता है, सभी कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस होता है लेकिन सबका अपना अपना पार्टिकुलर होता है, सबका अपना अपना कांस्टेंट होता है। तो जिसका अपना खास है, कांस्टेंट है, उसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेजिस्टेंस सबके पास है, उसको ओनली हम लोग सिर्फ क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। सबका अपना अपना होता है, आयरन का, कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, सबका अपना रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी बोलेंगे। अपना पार्टिकुलर जो रेजिस्टेंस है उसको बोलेंगे रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो गया, आर ए बाई एल। अगर हम लोग पूछते हैं कि सर इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा रेसिस्टिविटी का, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। रेसिस्टिविटी एसआई यूनिट हम लोग पता करेंगे इसका। तो एसआई यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सर ऐसा कीजिए, आर है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या होता है, तो सर ओम होता है। एरिया का क्या होता है, तो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होता है, तो मीटर होता है। रॉ, मीटर से मीटर यहाँ कट गया तो क्या बचा, ओम मीटर, ओम मीटर। यानी रेसिस्टिविटी का अगर आपको से ऐसा यूनिट पूछा जाए, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट पूछा जाए तो क्या बोलोगे, ओम मीटर। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ओम मीटर। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ओम मीटर। क्या होगा, ओम मीटर। कैसे निकाले, रेजिस्टेंस का लिखे ओम, एरिया का लिखे मीटर स्क्वायर, लेंथ का लिखे मीटर। मीटर से मीटर यहाँ कट गया, 1 मीटर बच गया। ठीक है ना। मीटर स्क्वायर था तो 1 मीटर बचा यहाँ, 1 मीटर मतलब सिर्फ मीटर जो है एक यहाँ बच गया। ओम मीटर, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर। अब देखिए इससे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। इस फार्मूला से, रेसिस्टिविटी के फार्मूला से, आर ए बाई एल, आर ए बाई एल रेसिस्टिविटी का फार्मूला से एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पॉज कर देते हैं। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 into 10⁻⁻6 मीटर है। रेजिस्टेंस ऑफ, इसे मान लेते हैं कि कॉपर वायर है। ठीक है, एक कॉपर वायर है,
ये है कॉपर वायर, इसका लेंथ क्या है, एल है। तो कहता है कि कॉपर वायर ऑफ द लेंथ 2 मीटर, तो ये एल कितना दे दिया है, तो सर 2 मीटर दे दिया है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, तो 1.7 इंटू 10⁻⁶ मीटर, 1.7 10⁻⁶ मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस कितना दे दिया है, तो रेजिस्टेंस दे दिया है इसका 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम, 10⁻⁻2 ओम। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी, कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी, ठीक है ना, रेसिस्टिविटी निकालना है। तो सर रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आप यहाँ लिखे हैं, क्या होता है, तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू सर आप लिखे हैं रॉ इक्वल टू आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। तो सर रेजिस्टेंस आप यहाँ हम लोग लिखे रेजिस्टेंस कितना, 2 इंटू 10⁻⁻2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सर 1.7 इंटू 10⁻⁶ और लेंथ सर 2 मीटर है, लेंथ क्या है 2 मीटर है। तो 2 से 2 अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1.7, नहीं दिख रहा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल किए हैं तो यहाँ क्या बचा, क्या बचा, स्कूल में हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बचा, क्या हुआ, सर बाहर जा रहे हैं पानी पीने में, आई गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻6 और -2 -8, पावर मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऐड होता है, दोनों माइनस में है, तो -6 रुपया -2 रुपया कर्जा आ गया, कितना हो गया -8 रुपया कर्जा हो गया, ठीक है। 1.7 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, आर ए बाई एल रेजिस्टेंस कितना था 2 इंटू 10⁻⁻2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था 1.7 इंटू 10⁻�6 मीटर, लेंथ कितना है 2 मीटर, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1.7 10⁻⁻6 और -2 -6 -2 -8 हो गया 1.7, यानी 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ओम मीटर क्या आ गया, रेसिस्टिविटी आ गया, क्या आ गया, रेसिस्टिविटी आ गया, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से, रेसिस्टिविटी हम लोग क्या रहा है, तो 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, 1.7 इंटू 10⁻⁻6 और -2 -8, 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर रेसिस्टिविटी आ गया, ठीक है। रेसिस्टिविटी से एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी है लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आता है, हालांकि इसको हम लोग कर लेंगे, इससे भी न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से इसको कर ही लेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लोग के घर में कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर कोई एक अप्लायंस बॉल, मरकरी, पंखा, छोटा सा कोई ट्यूबलाइट अगर कोई खराब हो जाता है तो बाकी सब अप्लायंस जो है वो प्रॉपर काम करता रहेगा, उसमें कोई डिमेरिट नहीं होगा, उसमें कोई खराबी नहीं होगा। सीरीज में क्या होता है कि कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो जाता है तो बाकी सब वर्क करना बंद हो जाता है, यानी ये वो फ्यूज तो सब फ्यूज, हम लोग ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये वो फ्यूज मतलब सिर्फ वही फ्यूज, बाकी सब ऑफ हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक वो फ्यूज हुआ, सिर्फ वही काम नहीं करेगा, बाकी सब रेगुलर काम करता रहेगा। सीरीज में एक फ्यूज हुआ, बाकी सब अपना काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी तक हम लोग देख लिए, इससे हम लोग न्यूमेरिकल भी देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सबसे पहले देखेंगे एक और न्यूमेरिकल इससे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, फिर उससे हम लोग क्या देखेंगे न्यूमेरिकल। 2-3 वीडियो और चलेगा जिसमें ये क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं जस्ट 2-3 घंटा बाद एक न्यू वीडियो में, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे, इसका भी और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का भी, यानी रेसिस्टिविटी का न्यूमेरिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल, ठीक है। जय हिंद।